राम राम जी सबको। राम राम जी। जय भीम। जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम इतनी तेज और इतने जोर से मुट्ठी बीच के अपन सब अब एक स्वर में बोलेंगे कि जय भीम की आवाज से ये तानाशाह सत्ताधीश उनके कानों तक ये आवाज जाएगी और उनको पता चलेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का देश है, ये संविधान से चलने वाला देश है और उस संविधान को एक इंच भी भाजपा वालों को हम हिलाने नहीं देंगे। उनको ये आज यहां से करनाल से हम चेतावनी देंगे। तो सभी मिलकर एक बार जो है अपनी, मुझे पता है ठंड है, रिकॉर्ड ठंड है, रिकॉर्ड ठंड है। अखबार में निकला हुआ था कि करनाल, शिमला से भी ठंडा करनाल, और सुबह से बैठे हैं 3 बज गए, मगर इसमें अपना कंबल कुंबल अपना सारा जो है ना अपना हाथ काट के और सारे इसमें शामिल होंगे। जय भीम, जय भीम। अब गर्मी आई। हमारे बीच में हमारे बहुत आदरणीय पूर्व स्पीकर हरियाणा विधानसभा कुलदीप शर्मा जी, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी जो प्रियंका जी के साथ सचिव हैं, और बहुत लंबे समय तक जब प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश के महासचिव के रूप में कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य किया तो उनको अपने साथ एक सचिव के रूप में, हमें बहुत गौरव की बात है कि हरियाणा के एक गरीब परिवार से निकलकर इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके एक नौजवान साथी ने कांग्रेस पार्टी में इतनी जगह बनाई कि पूरे उत्तर प्रदेश की कमान प्रियंका जी ने अपने साथ प्रदीप नरवाल भाई को देने का काम किया। हम इनको बधाई देते हैं और हम इस बात के लिए बधाई देते हैं इनको कि लगातार ये जो सम्मेलन चल रहे हैं और ये इन सम्मेलनों का रूप और आगे आने वाले समय में बढ़े, ऐसा मैं सुझाव कांग्रेस के, मैं भी कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और हुड्डा साहब है, उनको मैं दूंगा जल्द ही। आपने 2 सम्मेलन, एक सोनीपत में हुआ, आज करनाल में रिकॉर्ड ठंड में सम्मेलन हुआ है, तो मैं आपको इस बात के लिए एक, आपने इस सम्मेलन में एक नेतृत्व प्रदान करने का काम किया, तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं प्रदीप भाई। हमारे पूर्व विधायक यहाँ से सुमिता सिंह जी, हमारे यहाँ के प्रभारी चौधरी लहरी सिंह जी, पूर्व मंत्री राजकुमार वाल्मीकि जी, हमारे पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जी, पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान जी, पूर्व विधायक जिलेराम शर्मा जी, पूर्व विधायक राकेश कंबोज जी, हमारे नौजवान साथी, हमारे भाई, उनका भी हम जो है स्वागत करते हैं, आज पहुंचे हैं। हमारे भाई अनिल धनतोड़ी जी पूर्व विधायक, हमारे भाई फूल सिंह खेड़ी जी पूर्व विधायक, महेंद्र कादियान जी, हमारे विजेंद्र कादियान बिल्लू जी, हमारे पूर्व मंत्री, वो हमारे बीच में उपस्थित है, अशोक मेहता जी। आज के कार्यक्रम के लिए जिन्होंने दिन रात एक की, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज के सफल कार्यक्रम को जिस तरीके से आपने यहाँ पर सबके सहयोग से कराने का काम किया है, रामशरण जी, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। रामशरण भोला जी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा जी, हमारे भाई, और यहाँ से करनाल से जो प्रत्याशी रहे कांग्रेस पार्टी के, आज दिन रात लगे रहते हैं, सरदार त्रिलोचन सिंह जी, सुरेंद्र नरवाल जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस के करनाल के भाई सचिन कुंडू जी, मनोज बागड़ी जी, जीत सिंह जी, सतीश बंधु जी, खुशीराम जागलान जी, कमला मान जी, रघबीर संधू जी, अशोक खुराना जी, हमारे जिला पार्षदगण अमित बराना जी, सचिन बुदनपुर जी, रामफल कमालपुर जी, सुनील शीला जी, सुनीता नेहरा जी, रणपाल संधू जी, जंगशेर जी, शौर्यवीर कादियान जी, सुरेंद्र कादियान जी, महिपाल सुबेदार जी, सरोज सांगवान जी, कृष्ण बस्ताड़ा जी, पप्पू राणा जी, अंग्रेज सैनी जी, सुरेंद्र जी, मलखान सिंह जी, चांद जाबाज जी, मनवीर सिंह जी, हमारे जिला यूथ के प्रधान कृष्ण जी, हमारे पूर्व रजिस्ट्रार सुरजीत सैनी जी, सतीश सैनी जी, पंकज गाबा जी, जोगेंद्र चौहान जी, कर्ताराम कश्यप जी, रामेश्वर वाल्मीकि जी, हमारे बालक राम
बारिया जी जो डिनोटिफाइड ट्राइब के हमारे जो है उनका भी हम बहुत बहुत, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो डिनोटिफाइड ट्राइब के जो है उन साथियों का आप जो है उनको भी अगली पंक्ति में लेके चलने का हमारा लक्ष्य है। और हमारे पार्षद जो हमारे अभी धन्यवाद करेंगे, इसके बाद में जो खटीक समाज का यहाँ पे नेतृत्व करने का काम कर रहे हैं, जिनका नाम नहीं भी रहा, रोहित जोशी जी जो हमारे रविदास मंदिर सभा के हमारे प्रधान हैं, दयाल सिंह सरुई जी, वो भी हमारे बहुत दलित समाज के बहुत जो है ज्वलंत आवाज, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, आप लोग बहुत देर से बैठे। मुझे पता है ठंड का रिकॉर्ड, और मुझे आज याद आ रहा है कि 1 साल पहले इसी ठंड में, आज की तारीख में इसी ठंड में पानीपत में रैली हुई थी। ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी? और अगले दिन पानीपत से चल के आए थे, और सुबह पानीपत से चले थे और दोपहर तक करनाल पहुंच गए थे। और भाई पानीपत की रैली भी ठंड में रिकॉर्ड बना था, करनाल में भी। तो मैं कौन कौन साथी उस दिन साथ चला था, एक बार हाथ खड़े करके बताना कौन कौन साथी साथ चला था। मैं आप सबको बधाई देता हूं, और उसकी भी आज हम वर्षगांठ बना रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की वर्षगांठ, और उनको हम बधाई देते हैं कि वो इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, देश में दोबारा से यात्रा पे निकल गए। तो इस ऐसी सरकार जो लोकतंत्र की हत्या करने पे, जो संविधान को कुचलने के लिए जो सरकार अपने कदम बढ़ा रही हो, संविधान बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, हम उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं इस अवसर पे। और आज यहां पर एक जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, दलित एकता सम्मेलन, कुछ विषय आए, मैं ज्यादा लंबी बात ना करके, लेकिन कुछ विषय जो आए उनके बारे में जरूर कहना चाहता हूं। आज जो भाजपा की सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार, बीजेपी जेजेपी की सरकार, हरियाणा में 10 वर्ष हो गए इस सरकार। आप हम जानते हैं इस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया, 17वें पायदान पर हरियाणा पहुंच गया विकास दर में, जो नंबर 1 पे कभी हुआ करता था 2014 से पहले। इस सरकार ने अपने 10 साल 9.5 साल के कार्यकाल में हरियाणा को बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बना दिया। हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान शिक्षित मेरा भाई, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। ऐसी ये सरकार, हम जानते हैं सरकार ने हरियाणा को महंगाई में नंबर 1, भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1, हर घर का बजट बिगड़ गया महंगाई से, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बिजली के बिल, जो देश में सबसे महंगी बिजली हरियाणा में, बिजली का बिल, और उसके ऊपर स्कूल की फीस, आज सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा के अंदर, सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, बीजेपी और जेजेपी में भ्रष्टाचार के आधार पर आप जानते हो समझौता हुआ। यह खट्टर सरकार लोगों ने दोबारा नहीं बनाई थी, 40 पे रुक गई थी बीजेपी, लेकिन एक ऐसा गठबंधन आया, बीजेपी का पिछली बार नारा था 75 पार, बीजेपी कहती थी 75 पार, दुष्यंत चौटाला कहता था जमुना पार, इलेक्शन होते ही दोनों बन गए पक्के यार, और हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार। लोगों कह दिया 5100 बुढ़ापा पेंशन पे सरकार बना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं 5 साल के बाद वो 5100 पेंशन किसी की आई या नहीं आई हरियाणा के अंदर, हम पूछना चाहते हैं। 5 साल हो गए, भूल गए लोगों को लूटने में लग गए, और हर वर्ग को अपमानित करने का काम इस सरकार में हुआ। किसान आंदोलन हुआ कि किसान के हकों को मारा, 750 किसानों की जान गई। तो कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारियों पे लाठीचार्ज हुआ, सरपंचों पे लाठीचार्ज हुआ। आपने देखा होगा कि आज जो प्रदीप जी कह रहे थे हमारे भाई कि दलित उत्पीड़न में भी हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया। सबसे ज्यादा आज हरियाणा में दलितों के ऊपर अपराध, जो एनसीआरबी के गृह मंत्रालय के आंकड़े, हमारे नहीं भारत सरकार के आंकड़े, हरियाणा देश में उसमें आगे आ गया। और 2014 के मुकाबले 2.5 गुना आज जो दलित अट्रॉसिटी के केस हरियाणा बन रहे हैं, वो 2.5 गुना उसमें इजाफा हो गया। ऐसी स्थिति आई, गरीब के सारी योजनाओं को बंद करने वाली सरकार ये साबित हुई। हमारे समय में आपको याद होगा 100 गज के प्लॉट की स्कीम थी, 3,92,000 परिवारों को 100 गज के प्लॉट आवंटित कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार के समय किए गए थे। इस सरकार ने आती स्कीम बंद कर दी, एक भी किसी परिवार को कोई प्लॉट आवंटित नहीं किया गया। और ना प्लॉट आवंटित किया गया, जहां प्लॉट मिले थे जिन गांवों में, उनमें उन प्लॉटों पे
या तो कब्जा नहीं दिया गया या उनको आगे डेवलप करके मकान बनाने का काम भी नहीं किया गया। और प्रियदर्शनी इंदिरा आवास योजना जो 91,000 की और 1 लाख की जो हमारी ग्रांट आती थी, जिसमें 3.5 लाख परिवारों को उससे मकान आए थे, वो भी स्कीम खत्म कर दी। सर्वे कराया ना मकान आए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, पिछले 10 साल में इस खट्टर सरकार में, खट्टर दुष्यंत सरकार में किसी के प्लॉट आया किसी गांव में? मैं पूछना चाहता हूं आप, किसी एक को भी आया? मैं पूछना चाहता हूं, किसी मकान आया, मकान पास होके आया? इक्का दुक्का कोई आया तो आया हो, मगर किसी गांव में ना मकान आया ना प्लॉट आया। आज हम संकल्प लेते हैं अगले साल तक, और अगले साल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, चुनाव अगर टाइम पे कराएंगे तो सितंबर में है, नहीं तो हो सकता है 7 करा दे। हम तो कह रहे हैं कि 7 हो जाए। वन नेशन वन पोल की बात आई थी, हरियाणा के अंदर लोगों ने बड़े लड्डू बांटे थे, लोगों में बड़ी खुशी थी कि वन नेशन वन पोल में 7 ही जल्दी इलेक्शन हो जाएगा, इस सरकार से पीछा छूटेगा। लेकिन अपनी खुद की बात से पीछे हट गए। उस समय तो खट्टर साहब कह रहे थे बड़ी अच्छी बात है, वन नेशन वन पोल, बहुत पैसा बचेगा देश का। तो हम कहना चाहते हैं अगर बचेगा तो आप हरियाणा से ही श्रेणीकरण कराओ खट्टर साहब, वो तो आपके हाथ की बात है। अभी बयान आया था खट्टर साहब का कि हरियाणा में हम जल्दी चुनाव भी और बाद का चुनाव भी, मगर हाईकमांड से, अभी बीजेपी के हाईकमांड से परमिशन नहीं मिली। आप हर बात के लिए बीजेपी के हाईकमांड, कुछ फैसले तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र के भी होते हैं, ये तो मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का फैसला है। आप विधानसभा कभी भी भंग कर सकते हो, इसके लिए तो पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन चलो आपकी मजबूरी है। लेकिन आज हम संकल्प ले रहे हैं, 6 महीने में हरियाणा में नया साल है, नए साल में संकल्प है, 6 महीने में नई सरकार आएगी। 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा से शुरू करेंगे, हर वंचित परिवार को 100 गज का प्लॉट पहुंचाने का काम करेंगे, और हर 100 गज के प्लॉट पर प्रियदर्शनी आवास योजना के माध्यम से 3.5 लाख की लागत से 2 कमरे का सरकारी मकान बनवाने का काम करेंगे। हरियाणा में हम संकल्प ले रहे हैं। दोबारा से एक भी इस सरकार में आपने देखा, ये सही कह रहे थे, आज स्थिति ऐसी आ गई, सरकारी नौकरी समाप्त करने का काम इस सरकार में किया गया। कौशल निगम के 2 लाख पद हरियाणा में समाप्त कर दिए गए, और केंद्र सरकार में भी जो पीएसयू कांग्रेस ने बनवाई थी, सारी पीएसयू को समाप्त कर दिया गया। बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के हवाले पोर्ट, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, थल, जमीन, आसमान, जल, जितनी भी बड़ी बड़ी उद्योगपति घरानों के हवाले, जिनको कृषि भी करना चाहते थे जब 3 कानूनों पे, उनको, अदानी जैसे समूहों को सब कुछ सौंप दिया गया। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको पता है गरीब आदमी के अधिकारों की, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। बैकडोर से संविधान को बदलना चाहते हैं। हरियाणा में या तो पदों को समाप्त कर दिया गया, 2 लाख पदों को। हमारे सरकार में केवल शिक्षा महकमे में 1 लाख की भर्ती हुई थी, जिसमें एक मुश्त 25,000 की जेबीटी की भर्ती हुई थी, 20,000 की गेस्ट टीचर की भर्ती हुई थी। अभी गेस्ट टीचरों पर लाठीचार्ज हुआ। खट्टर साहब कहते हैं मेरिट की बात करते, मैं बताना चाहता हूं खट्टर साहब को, प्रदेश की और देश की अकेली ऐसी भर्ती थी, हर गांव की भर्ती, हर गांव में, और केवल मेरिट के आधार पर, बिना इंटरव्यू के, जिसके नंबर ज्यादा थे उसी को मेरिट के आधार पर गेस्ट टीचरों को लगवाने का काम उस सरकार के अंदर, हुड्डा सरकार में किया गया था। पूरे प्रदेश के हर गांव में मेरिट के। मगर अब 1 लाख की भर्ती हमारे समय केवल शिक्षा विभाग में। अब शिक्षा विभाग में कोई भर्ती नहीं। हरियाणा में स्कूलों को बंद किया जा रहा है। बच्चे स्कूलों, गरीब के बच्चा स्कूल के बाहर बैठ के धरना दे रहा है। 5,000 स्कूल बंद करा दिए। 10 साल तक शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई। सरकारी शिक्षा प्रणाली पे इतना बड़ा प्रहार, ये गरीब के अधिकारों पे प्रहार है। हम संकल्प लेते हैं 6 महीने में 5,000 स्कूल बंद कराने वाली ये खट्टर सरकार जाएगी, और हरियाणा के अंदर विश्व स्तरीय सरकारी स्कूल दोबारा से खुले। हमारे समय 2200 स्कूल खुले थे 10 साल में। बाकी कोई भी सरकार रही हो हरियाणा में, हमेशा स्कूल किसी भी पार्टी की रही हो, स्कूलों के संख्या में इजाफा हुआ था। पहली सरकार है जिन्होंने 5,000 स्कूल बंद कर दिए। आज मैं कहना, और या तो पद समाप्त कर रहे हैं सरकारी, या कच्चों में परिवर्तित, जैसे कि अभी स्पीकर साहब ने कहा कौशल निगम के माध्यम से, जिसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। बैकडोर से
संवैधानिक अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से कहीं करते हैं, कहीं कच्ची नौकरी में, जो कौशल निगम जैसी कच्ची नौकरियों में जिसमें कहीं आरक्षण का प्रावधान नहीं करने का काम किया गया हो। आज इनको ये भी कहना चाहते हैं, 6 महीने में, नए साल में संकल्प ले रहे हैं, 6 महीने में हरियाणा में नई सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, कच्ची नौकरी वाले कौशल निगम को भंग किया जाएगा, 2 लाख पक्की नौकरी एक कलम से निकलवाने का काम कांग्रेस पार्टी करने का काम करेगी, जिसमें हर वर्ग को, चाहे वो एससी वर्ग के हमारे भाई हैं, चाहे बैकवर्ड वर्ग के हमारे भाई हैं, हर वर्ग को उनके संवैधानिक अधिकारों के साथ जो है भर्ती निकालने का हम काम करेंगे हरियाणा के अंदर। आपको याद होगा जब हमारी सरकार थी, मैं पूछना चाहता हूं आज अभी बात करी, प्रदीप जी ने एक बात करी कि एक भी यूनिवर्सिटी में हरियाणा में कोई एक वाइस चांसलर 10 साल में 71 सरकार में, कोई गरीब का बेटा, कोई दलित समाज का, कोई एक भी वाइस चांसलर लगाने का काम नहीं। आज हरियाणा में कोई चांस है। और हमारी जब सरकार थी, 3 यूनिवर्सिटियों, चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात रही हो, मगर केवल वाइस चांसलर तक बात सीमित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आपकी इतनी सरकार है, जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मुझे गर्व है इस बात का, उत्तर भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से अगर विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम कहीं किया गया तो सोनीपत में हुड्डा साहब के कलम से, कांग्रेस पार्टी के कलम से हमारे समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उस समय बनी। दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा की किसी सरकार ने, पूछना चाहते हैं हम इनसे, देश में कई जगह आपके मुख्यमंत्री रहे हैं, कई जगह आपकी सरकारें रही हैं, आप उदाहरण आप भी बताएं, एक भी जगह बाबा साहब के नाम से इन्होंने संविधान दिया हो? क्या एक भी जगह कोई विश्वविद्यालय नहीं बनना चाहिए? तो हम पूछना चाहते हैं, आपकी बहुत सरकारें रही, उस संविधान, बाबा साहब के नेतृत्व में जो संविधान बना, मुझे गर्व है इस बात का कि जो मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी, उस संविधान निर्माती सभा के एक सदस्य के रूप में, उनके भी हस्ताक्षर उस देश के संविधान पे, उनके हस्ताक्षर भी वहीं पे अंकित हैं। संवैधानिक अधिकारों पर प्रहार करके संविधान को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करके जो ये सारे संस्थाएं देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बनी थी, इन सारी संस्थाओं का गला घोटकर लोकतंत्र में तानाशाही लाने का ये काम कर रहे हैं ताकि गरीब के अधिकारों को मारा जाए। ये लक्ष्य था, इसीलिए भारत जोड़ने के लिए हम लोग निकले थे और उसी लक्ष्य के साथ संघर्ष करेंगे। हरियाणा में बदलाव लेके आएंगे, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की आपके आशीर्वाद से जल्दी ही सरकार लेके आएंगे। ये हम